अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ माय किडनैपर 2 का 20 पार्ट शेयर करने वाली हूँ और पहले वाले पार्ट्स भी देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये स्टोरी अब पास एंड ही होने वाली है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा और लॉन्ग बनाया जाए तो आप लोग मुझे बता सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से अब इसको एंड कर ही देना चाहिए। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वांग जी अब सैन के साथ घर आ ही चुका था और मामा वो उसकी इस हालत को देख के कितनी ज़्यादा दुखी थी। वांग जी जो कि मामा को देखते ही दोबारा से इमोशनल हो गया था। उसने मामा को हग कर लिया। मामा आई एम सॉरी, मैं नहीं बचा सका, मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दें। और मामा ने भी तो जैसे उसे आगे ही कर लिया था। इट्स ओके बेटा, तुमने कुछ भी नहीं गलत किया, मुझे सब पता चल गया है, तुम बहुत ब्रेव हो, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। तुमने अपनी इज़्ज़त बचाई और अपनी बहन को बचाने के लिए जो किया सो किया। और तुम परेशान ना हो, और बच्चे आ जाएंगे। जो नहीं रहा उसके लिए जो है उनको तो दुख नहीं ना दे सकते। तुम हो, वो सैन है, तुम दोनों ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम दोनों मेरी खुशी हो। और तुम दोनों साथ में हो तो सब ठीक है, सब सही हो जाएगा। खुद को कसूर मत दो, ना ही दुखी हो, समझे तुम, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। वांग जी अब चुप हो गया था। सैन की मामा जो कि उसके लिए भी मामा की तरह ही थी, वो कितनी ज़्यादा अच्छी और कितनी ज़्यादा काहिर थी। उन्होंने वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और सैन ने भी वो उसे टाइम से मेडिसिन देते थे, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। वांग जी जो कि सर में चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ही पेन में रहता था। सैन तो जैसे उसके सराहने ही बैठा रहता था और वो उसका बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखता था। वो बातों बातों में उसको कंसोल करने की कोशिश करता था, उसे दिलासा देता रहता था। और फिर प्यार और केयर ने जैसे वांग जी का गम भी भुला ही दिया था। वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहा था। सैन ने वांग जी के कॉलेज को छुड़वाया तो नहीं, हाँ, लेकिन वो अब घर में ऑनलाइन ही पढ़ता था क्योंकि सैन नहीं चाहता था वांग जी इस हालत में बाहर जाए या उसे कोई भी पेन हो। वो अपने बाबू का अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहता था और वो ऐसा कर भी रहा था। उसने शूट से भी छुट्टियां ही ले रखी थी क्योंकि वाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं। वो वाइफ जो उसका प्यार है, जो उसे 14 साल के बाद ही मिला है, वो कैसे उसे ऐसे ही पेन में छोड़ सकता है। और चाहे उसे पता ना भी चलता, चाहे वो उसका भाव पे ना भी होता, वो तब भी उसका ऐसे ही ख्याल रखने वाला था। वो उसकी वाइफ है, उसके बच्चे की माँ है। हाँ, वो बच्चा नहीं रहा लेकिन वांग जी तो है ना। वांग जी जो कि उसके अलावा किसी का नहीं है, जो उसके अलावा किसी को करीब नहीं आने देता, जो अपने करीब आने वाले हर दूसरे मर्द के लिए जैसे मौत ही बन जाता है। वो कैसे वांग जी की कदर नहीं करेगा, वो ज़रूर करेगा और वो कर रहा था। 1 महीना गुजर चुका था और वांग जी अब पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। उसका मूड अब अच्छा ही रहने लगा था, लेकिन सैन अभी भी उससे ज़रा दूर ही रहता था। वो अभी पास उसके पूरी तरह से ठीक होने का वेट कर रहा था, लेकिन वांग जी का क्या, जो कि अपने चीकू अपने सैन को देखते ही काबू से बाहर ही होता रहता था और सैन जो कि उसे बार बार डांटे देता था। और आज भी वांग जी का मूड सुबह से कुछ डिंग डोंग करने को ही चाह रहा था। वो सैन की गोद में सर आके लेटा हुआ था और सैन जो कि न्यूज़पेपर देख रहा था और वांग जी ने एकदम से उससे न्यूज़पेपर छीना। क्या है ये, तुम क्या करते रहते हो, तुम्हें कोई मेरा ख्याल नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पहले फिर भी अच्छे थे, चलो जैसे भी सही, रट में आके सही, मेरी हीर की वजह से सही, कुछ कर तो लेते थे। और अब तो कितना टाइम हो गया, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते। अपनी हालत देखी है तुमने, सर पे पट्टी बंधी हुई है और तुम जख्मी भी हो और तुम्हारा मन कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी नहीं हो रहा। हाँ तो हो रहा है, मैं क्या किसी और के साथ हो रहा हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बस बहुत टाइम हो गया है। वांग जी तुम कुछ ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। हाँ मैं हूँ, करूँगा मैं डिमांड,
तुम्हें मेरी डिमांड पूरी करनी होगी, समझ गए तुम? वांग जी जैसे अब उठ ही बैठा था, फिर उसने सैन को जैसे उसके बालों से जकड़ के अपनी तरफ नीचे झुका लिया था और अब वो सैन को जैसे ज़बरदस्ती की सिखा रहा था। और सैन, वो तो हमेशा से ही ना शॉर्ट टेम्पर था ना, कितनी देर कंट्रोल कर सकता, नहीं कर सकता। वो भी पूरी तरह वांग जी को किस करने में बिजी हो गया था और वो तो भूल ही गए थे कि वो कहीं और नहीं बल्कि लाउंज में बैठे हुए हैं, वो भी सोफा पे। और मामा जो कहीं भी से भी आ टपकती थी अगर वो आ गई तो, और वो आ भी गई थी, उन्होंने एकदम से किया और वांग जी और सैन तो जैसे होश में आए थे। बहुत बेशर्म हो तुम लोग, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है, जाओ कमरे में दफा हो जाओ अपने। उन्होंने उन दोनों को डांटा था और सैन और वांग जी एकदम से अपनी मामा के सामने इस बेशर्मी दिखाने पर जैसे अब शर्मिंदा ही हो रहे थे। सैन चुप कर के अब न्यूज़पेपर पीछे डाल रहा था और वांग जी उठ ही बैठा था। मामा वो, हाँ ठीक है, जाओ जो करना ना अंदर जाके करो, कोई शर्म ही होती है, तुम लोग तो बिल्कुल बेशर्म हो गए हो। और सैन, क्या है ये? कुछ नहीं मामा, जा रहा हूँ रूम में, मैंने तो उसको मना भी किया था, बस यही इमरान हाशमी की औलाद बना रहता है। चलो वांग जी, चलो यहाँ से, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। वो सैन एकदम से उठ गया था और उसने वांग जी का हाथ पकड़ कर उसे अंदर ले जाना शुरू कर दिया था और दरवाजे को धम से बंद कर दिया था। देखा, पड़वा दी ना डांट, तुम्हारे अंदर का ये जॉनी सिंस का भी शांत होगा, जब देखो तुम्हें कुछ ना कुछ डिंग डोंग करने का ख्याल रहता है। अपनी तबीयत देखी है तुमने, तुम अभी ठीक नहीं हो। मैं क्या करूं, मेरा नहीं गुजारा होता, मुझे नहीं पता। उसने आगे बाहर से फिर से सैन को आगे काट लिया था और सैन जो कि उसे दूर हटा रहा था, पीछे हो जाओ, दफा हो जाओ, अभी मैं ये नहीं करने वाला। मुझे नहीं पता, करोगे ना? अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? मैं तुम्हारा भाव पे नहीं हूँ, तुम मेरे चीकू नहीं हो। ऑफ कोर्स हो, लेकिन बाबू अपनी तबीयत का ख्याल करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें पेन होगा, मैं तुम्हें पेन नहीं देना चाहता ना, समझो ना। सैन उसे प्यार से समझा रहा था, लेकिन वांग जी, वो तो बात था ही डिमांडिंग। और सैन अब वॉशरूम की तरफ जा रहा था। कहाँ जा रहे हो तुम? शेव करने जा रहा हूँ, मसला है क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने दोबारा से उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लिया था। क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्या चाहते हो, मैं ऐसे डाकू बन के फिरता रहूँ? और सैन जो कि बड़े हुए बालों और बड़ी हुई शेव के साथ जैसे डाकू ही लग रहा था। इतने दिन से वो शूटिंग पे नहीं गया था और वो तो वांग जी का ख्याल रखने में इतना बिजी था कि उसने कभी अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के बारे में सोचा नहीं। वो ब्यूटी जिसके बारे में वो हाथ से ज़्यादा कॉन्शियस था, और अब उसे ख्याल आ गया था, चलो अपना कुछ ख्याल ही कर लेते हैं। और अब भी माची उसे रोक रहा था। हाँ ठीक है, डाकू भी हो, जो भी हो, मुझे चलेगा। हाँ तुम्हें चलेगा, बाकी सब का क्या? बाकी सब चाहे बाहर में, मुझे ये डाकू भी चलेगा। ओ तुम डाकू ही तो हो, किडनैपर ही तो हो। तुमने क्या किया है? मेरे दिल पे डाका मार के उसे चुरा के ले गए हो, तुमने मुझे किडनैप किया हुआ है। तो बस मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम मेरे साथ रहोगे। और मुझे अच्छी लगती है तुम्हारी ये हल्की हल्की शेव, तुम्हारे ये लंबे लंबे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हो तुम मुझे। वांग जी जो कि अब उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। हाँ ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता, जाने तो मुझे। रुको ना, देखो तो। क्या देखूं? और फिर वांग जी जो कि अब सैन की गोद में दोबारा से लेट गया था और उसने अपनी शर्ट खोलनी शुरू कर दी। ये क्या नॉनसेंस है? जानते नहीं हो क्या? कुछ भी, इतने काके मत बनो। वांग जी जो क्या सैन की शर्ट के बटन खोल रहा था और फिर उसने सैन की तरफ देख के जैसे अपने होंठों को लीक करना शुरू कर दिया। वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैन ने उसे सख्ती से मना कर दिया। तुम जानते हो, तुम्हारी थर्ड क्लास हरकतों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा, तो असर करो ना। क्यों नहीं कर रहे? वांग जी जो कि अब सैन की शर्ट खोल चुका था और अब उसने एकदम से उठ के जैसे उसको दोबारा से किस करना शुरू कर दी थी। और सैन ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वांग जी जो कि अब खा पी के कुछ ज़्यादा ही शेर बन चुका था, उसने तो जैसे सैन का हाथ जकड़ लिया था, एक हाथ से और दूसरा हाथ दूसरे हाथ से। देखा कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ मैं पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा सैन, और तुम्हारी इज्जत को लुटने से कोई नहीं रोक सकता। वो बस ऐसे ही उससे टीज किए जा रहा था और सैन वो क्या ही करता, वो बस उसे
सेफ रखना चाहता था, वो उससे पेन नहीं देना चाहता था। और वांजी जो कि साफ भूले भुलाए जैसे सैन में खोया हुआ था, वो उसको लिप्स पे किस करता करता तो जैसे अब नीचे नेक और चेस्ट पे आ चुका था। और सैन ने तो जैसे आंखें बंद कर ली थी, वो अब गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और बस वांजी उसको देखे जा रहा था। उसका हस्बैंड जो कि ऐसे डाकू वाली हालत में भी कितना ज़्यादा हैंडसम है, सबसे ज़्यादा हैंडसम। और अब वांजी ने इस मौके का पूरा ही फ़ायदा उठाया था। उसने दम से अपना एक हाथ जैसे सैन की पैंट में ले जाना शुरू कर दिया था। और सैन जो कि अपनी होश से बाहर आया, ओए क्या कर रहे हो, चुप करो, करने दो जो कर रहा हूँ। ये तुम इतनी हरकतें कहाँ से सीख के आए हो, बताओ मुझे, हैं क्या करते रहते हो तुम, कुछ भी करो, तुम्हें क्या, चुप करो। वांजी ने उसे फिर से जैसे डांट ही दिया था। और अब तो वो जैसे और उसकी पैंट के अंदर अपना हाथ डाल ही चुका था। और सैन जो कि अब किसी और ही दुनिया में जाने वाला था, वांजी जो कि अब रुकने वाला नहीं था, उसने तो जैसे सैन की बॉडी को, हाँ हाँ उधर ही समझ तो किए ना, सहलाना शुरू कर दिया था। सैन जो कि, हाँ वही शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, कितना ही कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता कंट्रोल। अब उसकी बात होने वाली थी। और वांची जो कि ऊपर उसे किस किए जा रहा था, नीचे उसे टीज किए जा रहा था। सैन बासा अपनी पीक पे था, उसने एकदम से जैसे आंखें रेड कर ली थी। और वो बस अब गुस्से से वांची की तरफ देख रहा था। बस बहुत हो गया, रुक जाओ, मैं नहीं रुकने वाला, नहीं रुक सकता मैं। तुम मुझे इतने टाइम बाद मिले हो, मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुमसे दूर रहना। तुम मेरे चीकू हो, मैं अपने चीकू से प्यार करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मत रोको, प्लीज़। वांजी अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। और सैन ने अब बस सरेंडर ही कर दिया था। और फिर उसने वांजी को जैसे एकदम से पकड़ लिया था। वांजी जो कि अब पूरी तरह सैन के नशे में चूर ही हो चुका था। और सैन भी अब उसे कहाँ ही छोड़ने वाला था, वो उसे उठा के एकदम से जैसे बेड पे लिटा चुका था। वांजी जो कि अब तेज तेज सांस ही ले रहा था। सैन को गर्म करने के चक्कर में तो उसका अपना हीटर भी काफ़ी हद तक ही गर्म हो चुका था। और अब बस और कुछ नहीं, अब बस ये आग बुझाने का ही टाइम था ना। और सैन को अच्छी तरह से पता है कि ये आग कैसे बुझानी है। वांजी और सैन अब अपनी लव मेकिंग में बिजी हो चुके थे। और उनकी मामा को बाहर फिर हैंड फ्री लगाने पड़े थे, शेमलेस कहीं के। लगता है इनका रूम साउंड प्रूफ करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। वांगजी जो कि एक राउंड के बाद अब सैन को पीछे हटने नहीं दे रहा था। सैन ने बस उसकी आवाज़ तो पूरी काट दी थी, लेकिन अब और क्या। वांगजी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, नो आई वॉन्ट मोर, प्लीज़ वंस मोर। उसने फिर से कहा। और उसकी मामा ने बाहर से चिल्ला के आवाज़ दी, तुम्हारे इस वंस मोर के चक्कर में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, जब तुम लूँगा हो जाए मुझे कॉल कर देना। और हाँ, रज़िया, रीटा और ज्योति भी घर पे नहीं है, तो जो करना है ना जल्दी से कर लो, जा रही हूँ मैं, गुड बाय। और फिर सैन तो चुप ही हो गया था। और फिर वांगजी ने बोला, थैंक यू मामा, प्लीज़ जाइए और जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वंस मोर बात सब चलने ही वाला है। शेमलेस वांगजी, शेमलेस लड़का है ये, बिल्कुल ही शर्म तो जैसे ख़त्म ही हो गया इसकी। सासू मामा से इतना बोल के और स्माइल करके आप बाहर निकल चुकी थी। और अब घर में सिर्फ सैन और उसका शेमलेस वांगजी था। और अब वंस मोर के चक्कर में तो न जाने कितनी दफ़ा मोर मोर ही हो चुका था, लेकिन वांगजी का तो दिल भर ही नहीं रहा था। और सैन अब उसे गुस्से से देख रहा था। ये 5वीं बार था, अब और नहीं, बस बहुत हो गया, लेकिन बस करो, कोई नहीं है। नहीं देखो, अभी ये इवन नहीं हुआ, क्या मतलब, क्या इवन नहीं हुआ, देखो तुम कौन हो, सैन हो, और तुम और भी कोई हो, हाँ चीकू हूँ, तो एक मेरे चीकू का, एक मेरे सैन का, फिर एक चीकू का, फिर सैन का, फिर एक चीकू का, तो कितने हुए, 5। तो अब सैन का किधर है। चीकू के 3 राउंड हो चुके हैं, तो सैन के भी 3 ही होने चाहिए। मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसा इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करूँगा। वांजी ने बोल के जैसे फिर से सैन को अपने ऊपर ही कर लिया था, दोबारा से उससे सिट्यूस करते हुए किस करना शुरू कर दिया था। और अब सैन को अपनी बारी तो लेनी ही थी ना। और ऐसा नहीं था कि सैन वांगजी के करीब नहीं आना चाहता था या वो उसे इग्नोर कर रहा था।
वो बस उसे सेफ देखना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह से वांगजी को कोई तकलीफ दे। वांगजी जो कि पहले ही अपना इतना ज़्यादा ब्लड खो चुका था, अपना बेबी खो चुका था, वो उसे रिकवर होने के लिए टाइम देना चाहता था। लेकिन वांगजी का क्या, वांगजी जो कि इसी कंडीशन में था, वो रोज़ बस ऐसे ही डिमांड करता रहता था और सैन बस उसकी डिमांड पूरी कर सकता था। और अब उसने फैसला कर लिया था कि उसे वांगजी से बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, वो समझ सकता है कि मेडिकली वांगजी ये सब चाहता होगा, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सैन जो कि अब अपने जिम में था और वो एक्सरसाइज कर रहा था। वांगजी जो कि फिर से उसके पीछे ही चला आ रहा था। अब क्या तुम मुझे एक्सरसाइज भी नहीं करने दोगे? नहीं ना वांगजी, बहुत हो गया है। नहीं, बहुत नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। देखो बाओ पे, ऐसा नहीं है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हें समझना होगा ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें मज़ीद किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। तुम वीक हो, मैं वीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। अच्छा, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़रा आके मुझे बताओ ना तुम। सैन जो कि अब वेट ही उठा रहा था, उसने वांगजी को इनवाइट कर लिया था और वांगजी जो कि अब बहुत मुश्किल से वेट को उठा पा रहा था। देख लिया, सारी ताकत चली गई तुम्हारी। तुम बस एक नखरेलू और डिमांडिंग बीवी बन के रह गई और कुछ नहीं। मेरा वो वाला वांगजी की तरह जो कि इतना ज़्यादा खड़ूस होता था, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने मुझे भी किडनैप कर लिया था, ये वांगजी तो कोई और ही है। हाँ तो तुम्हें क्या ये वांगजी अच्छा नहीं लगता? नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे वांगजी, हर हालत में अच्छा लगता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे चक्कर में पड़ के खुद को ही फरामोश कर दो। तुम्हें दोबारा से वैसे ही होना पड़ेगा जैसे तुम हो। तुम रियल वांगजी नहीं हो, तुम बस एक बीवी बन के रह गए और कुछ नहीं। तुम्हें खुद को बदलना होगा वांगजी, तुम्हें दोबारा से स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्या तुम ऐसे ही जाने दोगे उन सब को जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? बट वो मेरी फैमिली है। कोई फैमिली नहीं है तुम्हारी, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उनसे। और रिश्ता उनसे होता ना तो आज तक वो तुम्हारा एहसास काट चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिश्ता दिल से होता है। वो रिश्ता जो तुम्हारा मेरे साथ है, वो रिश्ता जो तुम्हारा मामा के साथ है, और तुम्हारी फैमिली वो बस नाम की फैमिली है, वो तुमसे प्यार नहीं करते। तुमने देखा नहीं उन्होंने तुम्हारे साथ क्या ही किया। तुम्हारी मामा के जाने के बाद उन्होंने कैसे ही तुम्हें ट्रीट किया था। तुम्हारा बाप जो कि तुम्हारा सगा बाप होते हुए भी तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी माँ तो चलो थी सौतेली, लेकिन बहन वो भी कैसे तुम्हारे एहसान को, तुम्हारे प्यार को फरामोश कर गई। उस दिन कैसे वो तुम्हें मरता हुआ छोड़ के चली गई थी। तुम जानते हो वांगजी, वो कभी भी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं थी। जब मैं उससे पहली बार मिला था तो उसने मुझे क्या ही बोला था कि उसका भाई बहुत बुरा है, वो उसे टॉर्चर करता है, उसे रुपये रुपये के लिए मोहताज रखता है। और तब मैं अनजाने में तुमसे नफरत ही करने लगा था। और मुझे पता चल गया था जब तुम मुझे अपने घर में लेके गए कि तुम्हारी बहन कितनी ज़्यादा झूठी है। जो लड़की अपने भाई की नहीं हो सकती, वो भाई जो उसके ऊपर जान देता है, जिसने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ ही वार दिया था। तुम क्या सोचते हो वो किसी का साथ अच्छी हो सकती है? नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो बहुत पहले जानती थी कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। उसने मेरे वॉलेट में तुम्हारी फ़ोटो भी देखी थी। उसे पता होगा ना कि तुम बचपन में कैसे दिखते थे, भाई हो ना उसके। लेकिन उसने नहीं बताया, उसने सब छुपा लिया। इसके बाद भी तुम उन्हें अपनी फैमिली कह रहे हो। तुम इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो। ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्यार में अंधा हो जाना भी अच्छा नहीं है। तुम्हें उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारा हक है, तुम उन्हें नहीं जाने दे सकते। और बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है, उन्होंने जो तुम्हारे साथ सलूक किया है, क्या तुम वो भूल सकते हो? बोलो वांगजी, क्यों नहीं बोल रहे? सैन जो कि आप वांगजी को खड़ा उससे अपना फ़र्ज़ ही याद दिला रहा था और वांगजी बस चुपचाप ही खड़ा सुन रहा था। हाँ वो सही तो कह रहा है, वांगजी कैसे सब भूल सकता है? नहीं भूल सकता। वो वांगजी कहाँ चला गया था जो इतना स्ट्रॉन्ग होता था, जो रोता नहीं था, जो बहुत बहादुर था? वो तो कहीं चला ही गया था ना।
उसे तो जैसे साहब की बेवफाई ने तोड़ डाला था। और अब जब उसे सैन और मामा का सहारा मिला था, उनका प्यार मिला था, तो वो कैसे कोई क्यूट बेबी बन के रह गया था। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाओ पे, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी रूप में एक्सेप्ट कर सकता हूँ, चाहे तुम डरपोक वांगजी हो या बहादुर, चाहे तुम खड़ूस हो जाओ या फिर काटने वाले क्यों ना बन जाओ, मुझे तुम हर हाल में प्यारे हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये तुम नहीं हो, तुम्हें वही बनना होगा जो तुम असल में हो। खुद को स्ट्रॉन्ग करो, सबसे बदला लेना है हमें। मैं तुम्हारे सही होने का वेट कर रहा था और अब तुम ठीक हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सारी पावर बस मेरे साथ बेड पे बर्बाद करो। हम प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, सारी उम्र है प्यार करने के लिए, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें एक दूसरे की पावर बनना होगा। मेरा प्यार तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी ताकत होना चाहिए। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। क्या तुम उन लोगों को ऐसे ही जाने दोगे जिन्होंने इतना रुलाया तुम्हें? तुम ऐसे ही जाने दोगे जिन्होंने हमारे बच्चे को, हमारे प्यार की निशानी को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया? तुम कैसे सब भूल सकते हो? बोलो ना बाओ पे, नहीं ना भूल सकते तुम। बोलते बोलते जैसे सैन की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए थे और वांगजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं भूल सकता मैं, तुम सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हैं। मैं नहीं भूलूंगा, मैं उनको भी नहीं भूलने दूंगा। आई एम सॉरी, मैं बहक गया था, मैं भटक गया था, मुझे याद नहीं रहा। मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे उसको बदलना है। हाँ, मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे अपने बच्चे का बदला लेना है। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास तुम हो तो मुझे लगता है मेरे पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं, कुछ नहीं चाहिए। सैन ने आगे बढ़ के वांगजी को हाथ कर लिया था। बस बहुत हो गया, अब रोना नहीं। मैंने क्या बोला था? तुम बिल्कुल नहीं रोगे। उनको रोना है जिन्होंने तुम्हें रुलाया है, हमारे बच्चे को छीना है। बस चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बोलो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ? तुम बोलो कि मैं उन साहब को उठवा लूँगा, मैं उन्हें तुम्हारे कदमों में ला के फेंक दूँगा। तुम जो चाहो, जैसा चाहे उनके साथ सलूक करना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मैं साहब को देख लूँगा, जान से मार दो साहब को। नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। मैं कातिल नहीं हूँ सैन, लेकिन मैं उनसे हिसाब ज़रूर लूँगा। उन्होंने धोखे से मुझसे मेरा सब कुछ छीना है ना, अब उनको भी वैसे ही अपना सब कुछ गंवाना पड़ेगा। तुम मेरा साथ दोगे ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ वांगजी, हमेशा। तुम्हारे अच्छे में, तुम्हारे बुरे में, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम बस हुक्म करो। नहीं, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। मैं खुद सब करूँगा, तुम बस मेरा साथ दोगे। ओके, जैसे मेरा बाव पे कहे। सहन ने अब उसे इसी काट ली थी और बाव पे अब दोबारा से इमोशंस में बहकने के लिए रेडी होने लगा था। फिर से नो, अब नहीं। और अब वांगजी पास वेट मशीन की तरफ ही जा रहा था। ये क्या करने लगे हो तुम? मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करूँगा, चलो आओ मेरी हेल्प करो। वांगजी जो कि अब दोबारा से वेट उठाने की कोशिश कर रहा था और अब उसने उठा ही लिया था और सैन पास उसे प्राउडली देख रहा था। हाँ, उसे यही वांगजी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वांगजी जो किसी से नहीं डरता। बस बहुत रो लिया उसने, अब वो नहीं रोएगा। और फिर वांगजी ने बोला, सबसे पहले उस जैंग का हिसाब करना होगा। उसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मैं उसे बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं। वांगजी जो कि आप टंबल पे टंबल उठा रहा था और बाद सैन उससे चेयर आप ही किए जा रहा था और सैन कितना ज़्यादा खुश हो गया था ना वांगजी को, वो अपने पुराने वाले वांगजी को ऐसे देख के। और आप उन्हें प्लान बनाना था यांग को काबू करने का। वांगजी जो आप दिन ब दिन खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, उसे पूरा हफ्ता ही तो लगा था पूरी तरह से रिकवर होने में और आप वो बिल्कुल ठीक था। वो अपनी डाइट का ख्याल रखता, कुछ टाइम पढ़ाई को देता और बाकी टाइम बस वो अपनी एक्सरसाइज में गुजारता था और सैन के साथ प्यार में।
वांग जी ने ना तो खुद टैबलेट ली थी, ना ही सैन को कोई प्रिकॉशन यूज़ करने दी थी, और सैन के बार बार मना करने के बावजूद उसने यही बोला था, नहीं, मुझे ये चाहिए, मैं अपना बच्चा वापस चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प करो। और मैं अब वीक नहीं पड़ूंगा, तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तुम्हारा प्यार मुझे स्ट्रॉन्ग करता है, मुझे अपना बेबी दोबारा से चाहिए, समझ गए तुम। वांग जी पास यही कह के सैन को चुप करवा देता था। और अब बहुत जल्दी वांग जी की ये ख्वाहिश पूरी होने ही वाली थी, बदला लेने की भी और अपना बेबी पाने की भी।